आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज। ये आपका है 4.1 और 4.2। इसका इंट्रोडक्शन भी पार्ट करेंगे, तो सारा चीज चैप्टर 4 का, ठीक है। और इस लेक्चर में होगा आपका वन शॉट, जिसमें एग्जाम्पल जितना है सारा करा जाएगा और क्वेश्चन 4.1 का और 4.2 का, यानी पूरा इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो आपका ऑनलाइन भी है और प्लस ऑफलाइन है, ठीक है। तो आपका जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सारणिक सारणिक जैसे अगर कहीं सवाल लिखा हुआ है ऐसे ए बी सी डी और ऐसे इस डब्बा में है, तो कुछ लिखे या ना लिखे हम क्या समझेंगे ये क्या चीज है? मैट्रिक्स है। क्या है ये? मैट्रिक्स। लेकिन यही चारों चीज इस ब्रैकेट में ना हो, केवल क्या हो, ऐसे हो, ऐसे, तो ये हो गया डिटरमिनेंट्स। वो कुछ लिखे या ना लिखे, ये सिंबल से समझना होगा कि डिटरमिनेंट्स है। इसको अलग तरह सोल्व करेंगे और मैट्रिक्स वाला को अलग तरह। और डिटरमिनेंट्स उसी का निकलता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें रो और कॉलम क्या हो, बराबर हो। तो सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स नहीं निकल सकता है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। तो जो भी पढ़ेंगे चैप्टर 4 में ना, सारा पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, बाकी जो था वो सब नहीं आएगा यूज, ठीक है। अब इसमें बस एक फॉर्मूला समझ होता है कि अगर ऐसे कुछ है चार एलिमेंट, जिसमें अगर 2 into 2 का ऑर्डर का अगर डिटरमिनेंट से निकालना है तो पूरा इजी है। लेकिन जैसे 3 into 3 का आ जाए तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। और 4 into 4 का जो है हम लोग है जैक बोर्ड का सिलेबस में नहीं। 4 into 4 उससे बड़ा, हाँ 4 into 4 होता है, ठीक है। मतलब सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ठीक है। वो आगे पढ़ेगा जब बीएससी करेगा तब, ठीक है। तो अगर 2 into 2 का बोलेगा डिटरमिनेंट निकालना है, केवल ये सिंबल दे दिया, इसको सॉल्व करना है, बोलेगा सॉल्व दैट या सिंपलीफाई दैट। तो क्या करेंगे? a into d, देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला किसका है? ए डी, ये गुना हो जाएगा इधर से, ठीक है। और फिर बी सी लिख दो। अब बीच में लग जाएगा माइनस, बीच में क्या लगेगा? माइनस, बीच में क्या लगेगा? माइनस। ये समझो हो गया फॉर्मूला। हाँ फॉर्मूला है इसका। इधर से इधर गुना करो, पहले ये वाला गुना होगा, पहले वाला ये आगे रहेगा, और पीछे जो गुना होगा ना वो पीछे रहेगा। अब बीच में क्या रहेगा? माइनस। अब यहाँ माइनस है ना, जो आगे है उसको हमेशा आगे रखना होगा, उल्टा पुल्टा करने गलती हो जाएगा। अगर प्लस रहता तो हम उल्टा पुल्टा कर सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे है 1 4 2 6, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। क्या है फॉर्मूला? गुना करो, 1 गुना 6, 1 गुना 6 कितना होगा? 6, फिर माइनस 4 दूना 8, क्या मिला आंसर? -2। ऐसे ही करना है एकदम। 2 into 2 का मैट्रिक्स अगर डिटरमिनेंट निकालना है, पूरा इजी है। और एक सवाल इससे एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। 6 गो वाला नहीं रह सकता है, या तो 4 गो या तो 8 गो, मतलब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए। हाँ उसका नहीं बनेगा डिटरमिनेंट। 3 into 3 या 2 into 2 बनेगा। 4 into 4 का सिलेबस में नहीं है। हाँ जैसे एक सवाल बनाओ तुम लोग, एग्जाम्पल 1 बुक का है। क्या करना है? डिटरमिनेंट्स निकालो, निकालो। क्या है? 2 दूना 4, फिर फॉर्मूला वाला माइनस, गुना करो, -1 गुना 4 माइनस के 4, 4 ये माइनस +4 कितना हो गया? 8। आंसर ऑब्जेक्टिव आता है 1 नंबर का। हटा दे। चलो आगे देखो एग्जाम्पल 2।
सॉल्व करो, तुम चुपचाप गुना करो, क्या आ रहा है उसे मतलब नहीं, गुना करो। देखो क्या गलती तुम लोग कर रहा है, ध्यान से देखो गलती तुम लोग क्या कर रहा है। एक्स गुना एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस लगा दो। अब गुना करो इसको और इसको, यह ब्रैकेट बंद, बढ़ के ब्रैकेट लगा दो। अब एक हो जाएगा एक्स माइनस वन, और इंटू में क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन। ऐसे ये बड़ी ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि ये माइनस इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, देखो एक बार माइनस में है एक बार प्लस में, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। अब छोटी ब्रैकेट कर दो इसको, ठीक है। अब माइनस से गुना करो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस एक, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो आंसर गलती था रूल। ये हो गया खत्म वन। और तो आंसर में तो ना गलती था, माइनस वन तुम लाया था, प्लस वन आया। अब आया तीन और तीन का, चार का सिलेबस में नहीं है, चार का अलग नियम है बनाने का है? उस त्रिभुज दिखाने का नियम है, इसका डिटरमिनेंट्स निकाल दिखाने का नियम है। अगर ऐसा कुछ दिया है ना, इसको सॉल्व कर लेना है तुमको, डिटरमिनेंट्स निकालना है। 4 इंटू 4 का नहीं देगा, 3 इंटू 3 का ही ना देगा। नहीं बनाए 4 का, ठीक है चलो, वो बहुत बाद में पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना है। बोलो। हाँ तो वैसे तो वो नियम नहीं लगेगा, तो बैठ जाओ अभी, देख सीख तो पहले। देखो इसका नियम क्या है, जब 3 इंटू 3 का मैथ रहेगा ना, अब बोलेगा डिटरमिनेंट निकालना है, तो ध्यान देना इसके ऊपर हमेशा होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा होता कुछ। अब डिटरमिनेंट से निकालना है, तुम्हारा मन कर रहा है हम इधर से सोल्व कर ले, कर लो, इधर से कर लो, इधर से कर लो, किसी एक लाइन पकड़ो उससे कर सकता है। जरूरी नहीं है कि तुम इसी लाइन से करो, इसी लाइन से करो, जिससे मन करे, ठीक है, वो आंसर सेम मिलेगा। हाँ कोई तो ऐसा से कर सकता है, एक लाइन को पकड़ करना होता है, कोई भी रो कोई भी कॉलम हो, एक लाइन। अब ध्यान समझो, ये प्लस माइनस क्यों लिखे, जैसे मान लो यहाँ पे हम इसको पकड़ेंगे 1 को, तो उससे आगे क्या लिखेंगे प्लस, जब 2 को पकड़ेंगे तो उससे क्या है माइनस। अगर यहाँ पहले से माइनस आता तो क्या कर होता प्लस, आप प्लस तो क्या होगा माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए प्लस माइनस प्लस लगाते हैं, और इसमें कोई नहीं है। देखो ध्यान से करेंगे क्या, डिटरमिनेंट निकालना है। सबसे पहले जो मन करे, हम मन करे इससे सोल्व करें, पहला रो से, तो क्या है 1 है पहला, 1 को आराम से लिखो, 1 को लिख दिए, ठीक है। हमेशा इसका क्या है प्लस, तो प्लस 1 लिखते हैं आगे। उसके बाद ये होगा डिटरमिनेंट्स सेम, जैसे ही 1 को लिखे ना, ये 1 को लिख लिए ना, तो इसके सामने वाला ये खत्म हो जाएगा, और इसके सामने वाला ये खत्म, इसको गायब कर दो, ये क्या हो गया खत्म हो गया, जिसको लिखेंगे वो खत्म हो गया, ना इधर बचा ना इधर। अब क्या बचा देखो तो 3 0 1 0 लिखो, 3 0 1 0, कोई दिक्कत। अब ये अगर भूल जाओ तो ये सोल्व नहीं कर सकता है तुम, ठीक है। आगे आ जाओ, इसमें आ जाओ 2 में, तो 2 में क्या है, यहाँ होता है प्लस, यहाँ होता है माइनस, यहाँ माइनस और फिर यहाँ प्लस होता है ना।
अब बताओ ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर पहले से 2 होता माइनस में होता प्लस, साइन चेंज होता है, साइन चेंज बीच वाला, अगर पहले से प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, हो जाएगा -2। अब जैसे ही 2 को लिखे तो इसके सामने वाला इधर खत्म हो जाएगा, इधर से यह खत्म हो जाएगा, क्या बचा देखो तो, -1 फिर 0 फिर 4 फिर 0 हो गया। फिर आ गया जब, अब क्या है 4, तो 4 को अगर लिखेंगे तो क्या फिर से ये प्लस है ना, तो ये खत्म और ये खत्म, क्या बचा 4 को बचा, -1 3 4 1, बस हो गया सोल्व, सोल्व कर लो। अच्छा कौन जा रहे, अरे रे 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 रे, हाँ हाँ समझ गया, बीच वाला छूट गया नहीं, प्लस में 4, बोर्ड खराब नहीं है, पगला कहेंगे, मार्कर खराब हो गया 4, तो प्लस दे देंगे, चलो यही काम करना है। अब देखो क्या है 1 का 1 लिख दो, इसे गुना करो कितना मिलेगा 0 -0, फिर -2 के 2 गुना करो 0 -0, फिर प्लस के 4 फिर गुना करो -1 गुना 1 -1 4 तिया 12, माइनस में क्या लगाएंगे माइनस ना, कितना आ गया देखो तो, ये हो गया 0 -0 और प्लस में कितना 4 गुना -13, 13 के 52 ना, माइनस के 52 हो गया आंसर। ऐसे ही सॉल्व करना है, देखो चलो अगला सवाल खुद सॉल्व करना है, एग्जाम्पल 4, सेम मेथड है, सेम मेथड, और सबसे आसान है, पूरा आसान है, देखने में हार्ड लगता होगा, चलो बनाओ इसको भाई ने हिम्मत लगा, भारी है, बनाओ, तुम लोग लग रहा है हार्ड है, तुम लोग हार्ड उसको बनाया है, देखो कितना आसान है। पहले क्या करेंगे 0 को पकड़ेंगे, 0 को पकड़ लो, ये हो जाएगा 0, ये रेमिनेंट्स, क्या क्या बचा देखो तो, ये खत्म, ध्यान से देखो, ये खत्म और ये खत्म हो गया, क्या बचा 0 0 साइन बीटा 0 0 साइन बीटा और माइनस साइन बीटा, यही ना है। चलो फिर बीच वाला क्या करते हैं साइन चेंज, बीच वाला क्या है प्लस में है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस में साइन अल्फा, फिर मैट्रिक्स सॉरी डिटरमिनेंट्स, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म और ये खत्म, क्या बचा ये दोनों और ये दोनों, लिखो माइनस साइन अल्फा और ये कोस अल्फा, ये क्या है साइन बीटा और ये 0, फिर आगे बढ़ जाओ इसके बाद को क्या बचा, अब ये वाला बचा, ये वाला जब ये पकड़ेंगे तो क्या ये खत्म होगा और ये खत्म होगा, तो क्या है यहाँ पे केवल साइन चेंज होता है बीच वाला में, उसके अलावा किसी में चेंज नहीं करेंगे। यहाँ माइनस में कोस है तो लिखो माइनस में कोस अल्फा, डिटरमिनेंट्स ये खत्म हो गया, ये खत्म, साइन अल्फा 0 साइन अल्फा और क्या है 0, रुक जा साइन अल्फा, हाँ और 0, कहाँ कहाँ कोई साइन चेंज नहीं होगा, केवल यहाँ चेंज होगा। अच्छा पहले से तो लगेगा, पहले से तो देना ही पड़ेगा, चलो हो गया। उसके बाद
अब देखो कोस अल्फा का कोस अल्फा लिखो, हाँ वो माइनस चला जाएगा, और फिर ये क्या है माइनस साइन बीटा। चलो अब आराम से देखो, तुम दिमाग लगाओ, या कुछ भी सोल्व करे कुछ भी आए, कुछ भी आएगा ना, लेकिन बाहर में क्या है जीरो गुना में है, इसको जीरो ही करेगा, तो डायरेक्ट क्या करो इसको जीरो लिख लो, सीधा ये हो गया जीरो। आगे आ जाओ, माइनस साइन अल्फा, ध्यान से बना। अब डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, इधर से गुना करते हैं, देखो साइन अल्फा गुना जीरो क्या हो जाएगा जीरो, तो लिखो जीरो, जीरो हो गया। फिर फार्मूला क्या होता है माइनस, तो लगाओ माइनस, गुना करो इधर से, तो कोस अल्फा इंटू साइन बीटा, इंटू होगा, दोनों अलग अलग है, दोनों इंटू रह जाएगा, कोस अल्फा इंटू साइन बीटा, हो गया। आगे आ जाओ, क्या है फिर इंटू में माइनस कोस अल्फा, लिखो माइनस कोस अल्फा, सोल्व करो इसको, माइनस साइन अल्फा और माइनस साइन बीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, चलो प्लस आगे में लिखते हैं, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, फिर कोस गुना जीरो क्या हो जाएगा जीरो, कोस गुना जीरो क्या हो जाएगा जीरो। चलो सोल्व कर लो, ये तो है जीरो, जीरो छोड़ दो, कोई वैल्यू नहीं जीरो का, गुना करो माइनस माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जीरो तो कोई काम है का नहीं है, तो हो गया प्लस साइन अल्फा, फिर इंटू कोस अल्फा इंटू साइन बीटा, तीनों हो गया गुना में, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है प्लस माइनस में, पता है ना, तो ये घटाएंगे इसमें तो यही बचेगा, केवल यही बचेगा, तो इससे गुना करें, इसमें तीन को हो गया, देख लो एक दो तीन पीस, एक दो तीन, अब माइनस माइनस प्लस, हाँ अलग अलग, इसको तो नहीं हुआ। फिर देखो यहाँ है माइनस, तो माइनस गुना करो, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस कोस अल्फा, फिर साइन, फिर से बीच में माइनस नहीं आएगा, गुना में है ना, फिर साइन बीटा, देखो सेम चीज ये प्लस में है, सेम चीज ये माइनस में है, क्या मिला आंसर जीरो। हटा दे, सवाल है 5, एग्जाम्पल 5, इसमें है 3x(1), ठीक है, और बराबर है 3(2)(4)(1), देखो समझो, बोला है x का मान निकालने के लिए, तो इधर इसको अलग सोल्व करो, अभी भूल जाओ तुम, इसको भूल जाओ ये नहीं है, तो सोल्व कैसे करेगा तुम इसको, गुना को गुना करना है, और फिर इसको कर लो अलग, अब बराबर के इधर इसको कर दो अलग, लास्ट में x का मान आ जाएगा, करो कितना है x का मान, जिसका नहीं बना देख लो, क्या करेंगे गुना करो, 3 मिलेगा, ये गुना करो माइनस के x² बराबर, यहां से 3 और यहां से होगा क्या होगा -8, हमें निकालना है मान x² का, तो अगर हम x² रख लेते हैं तो x² माइनस में पहले से ही है बराबर, यह है 3 प्लस में माइनस में है 8, क्या बचेगा -5, और ये 3 को अगर भेजेंगे उधर तो ये हो जाएगा माइनस में 3, तो ये -x² बराबर मिला -8, माइनस माइनस खत्म, x का मान क्या मिल जाएगा √8, अगर कोई नंबर रूट में है तो क्या होता है प्लस और माइनस, तो आगे लिख देंगे प्लस और माइनस, रूट से क्या इसको लिखते हैं रूट में 2 गुना 2 गुना 2, 8 को प्लस माइनस, प्लस माइनस, जैसे x का मान हो गया प्लस माइनस, दो गो 2 है तो एक तो बाहर हो जाएगा और 1 2 रूट में रह जाएगा,
चलो एक्सरसाइज बनाओ। देखो क्या करना होता है, इससे गुना इसको करो और इससे गुना इसको, तो कितना मिल जाएगा, 2 गुना -1 -2, और फिर फॉर्मूला वाला माइनस माइनस लगता है यहाँ पे, -5 गुना 4 -20, 2 को माइनस आ गया ना, तो जाएगा -2 और माइनस माइनस +20, कितना मिल जाएगा, 18। ठीक है, सबका यही आंसर है। दो नंबर देखो, सेम कोस गुना कोस क्या मिलेगा, कोस स्क्वायर थीटा मिलेगा कि नहीं, फिर फॉर्मूला वाला माइनस, साइन इंटू माइनस साइन क्या मिलेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या प्लस में, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ इसका फॉर्मूला क्या था क्लास 10 में, क्लास 10 क्लास 11 में पढ़ा था ना, एक, तो ये हो गया एक आंसर। इसी तरह इसको सोल्व करो, क्या मिलेगा इसका, ये गुना ये, तो कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, गुना करेंगे किससे, इससे, एक्स प्लस 1 से। ठीक, फिर फॉर्मूला वाला माइनस, इसको गुना करो, तो एक्स प्लस 1 और गुना रहेगा एक्स माइनस 1, गुना करो, एक्स गुना एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, एक्स का क्यूब, फिर एक्स से गुना करो इसमें तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स से करो इसमें तो होगा प्लस में एक्स, फिर एक से गुना करेंगे, एक से सब में, एक से गुना करेंगे सेम रह जाएगा इसी, प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और प्लस के 1। अब यहाँ माइनस, एक बार है प्लस में एक बार है माइनस में, कहाँ पे देखो समझो, यहाँ पहले करेंगे गुना हम एक्स से, किससे करेंगे, एक्स, एक्स से पहले गुना होगा, तो एक से इसमें गुना होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, तीनों में हो गया, फिर उसके बाद प्लस के प्लस, अब 1 से गुना करेंगे, 1 से इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें, दोनों से गुना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, क्या होता है फॉर्मूला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, हो गया, आ गया आंसर। ये एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस एक क्या हुआ, खत्म, और ये प्लस में और ये माइनस में भी खत्म, क्या मिला, केवल 1 मिला, और यहां से देखा जाए तो क्या मिलेगा, माइनस के एक्स स्क्वायर, और ये जगह प्लस के 1 के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, 1, तो यहां से क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को आगे ला लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और एक एक प्लस के, कब, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, तीन तीन नंबर सवाल देखो, क्या करना है, पहले 2a का डिटरमिनेंट निकालना है, पहले 2a निकालो, अगर 2a निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 से गुना हो जाएगा a में, हो जाएगा 2 4 8 4, इसके बाद इसको डिटरमिनेंट करो, 2a का डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, 8 माइनस 24, ये मिल जाएगा माइनस के 16, यही मिलेगा ना रे, ठीक है, यही नहीं मिलेगा, ये होगा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड निकालो, राइट हैंड साइड क्या है, ए का डिटरमिनेंट्स, ए का अगर डिटरमिनेंट्स निकाले तो क्या मिल जाएगा, 2 माइनस 2 माइनस 8, ये मिल जाएगा -6। अब 4 से गुना करेंगे ए में, ए का डिटरमिनेंट में क्या हो जाएगा, माइनस, ये 4 गुना -6, तो ये मिल जाएगा
800 के 32 ना होगा, यह मिलेगा 24, तो यही मिल जाएगा 24। ये दोनों क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। सबका बना है, सबका बना है कि नहीं? अच्छा, ये कौन कौन बनाया है, बना लिया है? जो काम अभी जस्ट किए बस थोड़ा सा बढ़ा दिया सवाल को। क्या निकालना है पहले, 3a लिखो, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड 3a निकालना है हमें। 3a क्या मिलेगा, 3 से गुना कर दो इसमें a में, तो ये मिल जाएगा 3, 0 कितनों से गुना करो 0 रहेगा, ये मिलेगा 3, 0 3 6 0 0। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, ऐसे कर लो तुम, क्या फर्क पड़ता है, बोलो। डिटरमिनेंट जल्दी से है उधर। चलो अब इसको सोल्व कर लो, डिटरमिनेंट सोल्व कर लो, क्या मिलेगा मान, 3 पहले रखेंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म करना नहीं है कलम से, तुम लोग ऐसे मान लेना है ऐसे, ठीक है। तो क्या बचा, 12 या 36 और -0, ये कंप्लीट, ठीक है। आगे आ जाओ, 0 अगर मान लो यहाँ साइन चेंज करेंगे ना तो 0, 0 से कुछ गुना हुआ तो क्या हो जाएगा, 0 खत्म। फिर अगला जाओ 3 पे, जब 3 रखेंगे प्लस में 3 है, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म, 0 -0, 0 -0। आगे आंसर कितना है, आइए 36 या 108, इतना करे, 36 या 108, और ये माइनस के 0 प्लस के 0 खत्म, क्या मिल गया 108। अब लेफ्ट हैंड साइड निकालो, सॉरी राइट हैंड साइड निकालो, राइट हैंड साइड क्या है, पहले a का डिटरमिनेंट निकालो और 27 से गुना करो। अगर हम a का डिटरमिनेंट निकाले क्या निकलेगा, 1 को रखेंगे, 1 को रखेंगे तो क्या होगा, इधर ये खत्म, 1 -0, सॉरी 4 -0, 4 -0। फिर जब 0 रखेंगे, जब 0 रखेंगे क्या मिलेगा, 0, ये पूरा हो जाएगा 0, फिर प्लस 1, तो यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म, 0 -0, 0 -0, ये मिल गया तुम्हारा 1 गुना 4, बाकी 0 हो गया, यानी 4। 27 से गुना कर दो, 27 गुना a का डिटरमिनेंट, 27 गुना 4, 108, प्रूफ हो गया ना। चलो ये कुछ मानना पड़ेगा तुम लोग को, बोलो तो सब बना लिए, ऐसे तो तेज है, ये बन जाएगा, ये सब सवाल अगर ना बना तो क्या दिक्कत होगा रे। रखो 3 को पहले रख लो, 3 रख लिए, मोड़ दो, ये खत्म, क्या क्या बचा है, 0 -1 -5 0। फिर क्या बोले थे, बीच वाला का साइन चेंज करना होता है, क्या है माइनस में हो जाएगा, क्या चीज प्लस में। फिर ये खत्म, क्या बचा, 0 -1 3 0, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में कितना है, -2, केवल बीच वाला का साइन चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखो ये खत्म हो गया, ये खत्म, 0 0 0 0 3 -5, सोल्व कर लो, क्या मिल जाएगा यहाँ से, 3 0 माइनस प्लस, और एक फार्मूला वाला माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, और ये -5 प्लस में, फिर प्लस के 1 0 माइनस फार्मूला वाला, और ये गुना करो,
माइनस, यहाँ फिर से माइनस आएगा, ये हो जाएगा प्लस के 3, फिर -2, 0 गुना 5, 0, ये 0, कितना मिल गया -15 और प्लस के 3, ये 0 हो गया, कितना मिल गया -12, -12। लिखो, लिखना तो लिखो, जो नहीं बनाया है वो लिख लो, और जो बना लिया अच्छी बात है। चलो ये 3 रखेंगे पहले, 3, बताओ यहाँ क्या आया घर में, फिर ये हो जाएगा प्लस के 4 और फिर आ जाएगा प्लस के 5। बताओ इस घर में क्या क्या आएगा। ये खत्म, ये खत्म, 1 -2 3 1, फिर साइन चेंज कर दिए, बताओ ये खत्म, ये खत्म, 1 -2 2 1, इसमें बता दो 1 1 2 3, मेन यही काम है, इतना कर लो बन गया। क्या मिल गया 3, सोल्व करो, 1 गुना 1 1, अब फार्मूला वाला माइनस, आइए 3 गुना 2 माइनस में कितना होगा, 1 फार्मूला वाला माइनस 1 -6, क्या हो जाएगा प्लस के 6, प्लस के 6, फिर 4 के 4, 1 गुना 1 1, अब फिर फार्मूला वाला माइनस, और ये 2 गुना 2 माइनस के 4, ये क्या हो जाएगा प्लस के 4, प्लस 5, और 1 गुना 3 3, और माइनस फार्मूला वाला, और ये 2, इसमें माइनस नहीं है, कितना आ गया देखो तो 7 या 21, और ये 20, 4 गुना 5 20, और ये कितना हो जाएगा 5, कितना मिला आंसर 46। चलो सबको उतार लिया है, बना लिया है, चलो चलो इस बार ये दोनों सवाल को सब बना लिया है ना, बना के दिखाओ अभी, और जिससे नहीं बनाएगा उसका हाल हम खराब करेंगे। चलो बना, अभी बना, अभी अभी लाइव लाइव देखेंगे हम, बोलो क्या देखेंगे, क्या होगा, पहले 0 रखेंगे, ये खत्म, ये खत्म, 0 -3 3 0, ये प्लस में है, क्या हो जाएगा साइन चेंज -1, फिर ये खत्म, ये खत्म, तो ये हो जाएगा -1 -3 -2 0, फिर ये रखेंगे, तो 2 रखेंगे, तो ये प्लस में पहले से है, इसमें साइन चेंज नहीं करेंगे, तो ये खत्म हो गया, क्या मिला -1 0 -2 3, इधर जो भी आएगा 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, फिर -1 इधर सोल्व कर लेंगे, और -1 गुना 0 0, फार्मूला वाला माइनस, और -2 गुना -3 प्लस के 6, और ये हो गया +2 -1 गुना 3 -3, और फार्मूला वाला माइनस 0 -2 गुना 0 0, ये मिल गया, ये तो हो गया 0, ये हो गया -1 -6 -1, ये -6, और ये हो जाएगा प्लस में 2 और माइनस में 3, ये हो गया प्लस के 6, और ये हो गया माइनस के 6 बराबर 0। दिखाओ लास्ट है तो इधर उधर नहीं कह देगा। 4 नंबर 2 रखेंगे, तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म, 2 -1 -5 और 0, फिर यहाँ पे जो 1 है ये है -1, तो ये हो जाएगा +1, साइन चेंज बीच वाला होता है, तो ये खत्म, ये खत्म, 0 -1 3 0, उसके बाद लास्ट -2 रखेंगे, तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म, 0 2 3 -5, ये मिल जाएगा 2 से 2
ये गुना होगा तो 0 फॉर्मूला वाला माइनस, और -5 गुना -1 माइनस के सॉरी प्लस के 5, तो ये प्लस के 5 है, फॉर्मूला वाला जो माइनस है वो माइनस रह जाएगा, प्लस के 1। अब यहाँ पे 0 गुना 0 मिलेगा 0 फॉर्मूला वाला माइनस, और फिर गुना करेंगे, ये 3 गुना -1 तो मिलेगा -1 सॉरी -3, ये फॉर्मूला वाला माइनस है, 1 मिलेगा -3, और ये -2, ये हो जाएगा 0 -6, तो ये मिल गया 2, ये माइनस के 5 और ये +1, ये हो जाएगा प्लस के 3, +3 नहीं दिखाएंगे आगे, 3 लिखेंगे केवल, और ये -2 गुना -6, तो ये आ गया -10 प्लस के 3 प्लस के 12, तो यहाँ हो जाएगा 5, 10 है प्लस में और 15 है सॉरी 10 है माइनस में, 15 है प्लस में, हो जाएगा प्लस के 5। नहीं सब तो सही है, ये बन गया 6 नंबर। 6 नंबर कुछ करना नहीं है। देखो यहाँ क्या दिया है, मैट्रिक्स, क्या दिया है, ये मैट्रिक्स है, इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकता है। यहाँ पे दिया फाइंड, तो फिर इसको डिटरमिनेंट्स में लिखो, हमें फाइंड करना है ए का डिटरमिनेंट्स, तो अब डिटरमिनेंट्स में लिख देंगे ए को, 1 1 -2, फिर 2 1 -3, 5 4 -9। अब आराम से सोल्व कर लो, जैसे पिछले सवाल सोल्व किए वैसे ही। बुक का है 6 नंबर। कहाँ रे, तुम्हारा हिंदी किताब गलती होगा, हिंदी किताब में गलती हो गया होगा, इंग्लिश वाला देखो। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, सोल्व करो, 1 रखेंगे तो ये खत्म पूरा हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 -3 4 और -9, 1 3 1 -3 4 और -9। फिर बीच वाला का साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस में 1 है, क्या हो जाएगा माइनस में 1, फिर ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 2 -3 2 -3 और मिलेगा 5 और -9, फिर माइनस के 2 का 2 लिखेंगे, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 2 1 5 4 2 1 2 1 5 4, सोल्व कर लेंगे। ये मिल गया 1 और 1 गुना -9 तो -9 फॉर्मूला वाला माइनस, 4 और -3 -12, माइनस सब तरीके तो प्लस में लिखते, बीच वाला का साइन चेंज करेंगे, केवल इसका साइन चेंज होगा, केवल बीच वाला का। ये फार्मूला वाला माइनस गुना करो, -3 गुना 4 -12 हो जाएगा प्लस के 12, फिर -1 ये माइनस का 18 हो जाएगा, और फार्मूला वाला माइनस, और ये 5 दिया 15 माइनस में, तो माइनस है 15 और ये पहले से माइनस है, हो जाएगा प्लस के 15। उसके बाद -2, ये 4 दूना 8 -6, बता रहे कितना आएगा आंसर, ये हो गया प्लस के 3, 3 गुना 1 3 मिलेगा, फिर -1 यहाँ आएगा माइनस के 3, प्लस में 15 है माइनस में 18 है, तो मिलेगा -3 और ये -1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस के 3। कहाँ रे ये क्या, अच्छा अच्छा यहाँ 5 होगा, ठीक ठीक ठीक, ये तो मेरा गलती है रे। चलो अब ये -2 है बाहर में, कितना बचेगा 3, और 3 प्लस में बचा, और यहाँ -2 क्या मिलेगा -6, क्या आ गया आंसर। कितना आसान सवाल था ना, बोलो।
7 नंबर जिसका नाम देखो, एक्स का जैसे आओ ना मैट्रिक्स में, ये क्या वाला फोन कर रहा है, मैट्रिक्स हाँ एक्स वाई का मान निकालने वाला सर, सेम यहाँ मिलता है एक्स वाई वाला मान निकालने के लिए। क्या निकलेगा, सोल्व करो। 1 नंबर 2 गुना 1 मिलेगा 2 माइनस 5 चौके 20 बराबर 2x गुना x 2x स्क्वायर माइनस 6 चौके 24। हमें निकालना है x का मान, तो ये 2x स्क्वायर यहाँ रख लिए, यहाँ पहले से कितना मिल गया -18, इसको लेके आएगा तो हो जाएगा प्लस में 24, कितना मिल गया यहाँ प्लस के 6 मिलेगा, ये हो गया 6 बराबर 2x स्क्वायर, 2 से काट देंगे मिलेगा 3 बार में x स्क्वायर, घुमा दो इसको, x स्क्वायर बराबर 3, तो x का मान √3, रूट में है तो क्या होगा प्लस और माइनस, ऐसे निकालना है। बच में आगे चल रहा है सर। चलो 2 नंबर देख लेते हैं, 2 5 गुना 10 माइनस के 12 बराबर 5x और माइनस के 6x, यह मिलेगा कितना -2 बराबर माइनस का x बचेगा प्लस में 5 माइनस में 6 है, माइनस खत्म, x बराबर 2। बड़ी सब सबका बन गया है। चलो आगे 8 नंबर, 8 कौन को बनाया, अच्छा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया नहीं रे, बहुत जल्दी खत्म हो गया ये। क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 36 माइनस 36, ये तो हो गया 0, इधर हो गया 0, एक्स स्क्वायर इधर होगा 0, इसको भी क्या जाएगा प्लस में 36, तो x बराबर कितना √36, x का मान क्या मिलेगा प्लस माइनस, रूट में कोई भी नंबर है क्या होता है प्लस माइनस 6, ना कि 6, देखो 6 भी है, 6 नहीं लगाना है, प्लस माइनस 6 लगाना है, रूट में कोई भी नंबर आ गया तो प्लस माइनस ही लेंगे, तो गलती हो जाएगा, देखिएगा 6 है मारो। एक्सरसाइज ये है एक्सरसाइज 4.2 का बेसिक, 3.2 का बेसिक है, ये एरिया निकालने का फॉर्मूला समझो क्या है, जैसे समझो अगर कभी भी एरिया निकालने बोल दिया मैट्रिक्स विधि से, किस विधि से, मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट जो भी है, इस विधि से अगर एरिया निकालना है तो फॉर्मूला होता है सेम जैसे पहले था, 3 हमेशा बिंदु देगा, 3 पॉइंट मिलेगा, 3 पॉइंट, पहला पॉइंट x1 y1 होता है, दूसरा क्या होगा x2 y2, तीसरा x3 y3, तीनों को इस तरह लिख लो, तीनों को इस तरह लिख लो। अब तुम ध्यान दिया होगा हम क्या बोले थे, अगर मैं डिटरमिनेंट्स निकालना है तो या तो 2 into 2 का मैट्रिक्स होना चाहिए, या तो 3 into 3 का, या तो 4 into 4 का, लेकिन ध्यान समझो फिलहाल के लिए ये 1 तो नहीं दिया है, अगर ये नहीं रहता, ये नहीं रहता तो क्या डिटरमिनेंट्स निकलता, और बिना डिटरमिनेंट्स निकाले एरिया निकलेगा ही नहीं, हमें डिटरमिनेंट्स का यूज करना ही है, डिटरमिनेंट्स यूज करने से पहले इसको 3 into 3 का मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा खुद से, तब बनेगा स्क्वायर मैट्रिक्स, तभी डिटरमिनेंट सोल्व होगा, नहीं होगा सोल्व, हाँ तब डिटरमिनेंट हो सकता है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या किए 1 1 लगा दिए, तो ये 1 1 अपने मन से लगा लिए, बाकी हो गया 3 into 3 का मैट्रिक्स, अब आराम से डिटरमिनेंट सोल्व कर लो, ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया लिखने का फॉर्मूला। अगर एरिया निकाले ट्रायंगल का तो हाफ लगाना पड़ता है, हाफ लगाना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है। चलो अब सवाल पे आ जाओ, पहला एग्जाम्पल नंबर 7 देख लो, 6 छूट गया है, 6 में क्या था रे, 6 बोल तो क्या है
बोलो क्या क्या पॉइंट है। एग्जाम्पल 6, हर एग्जाम्पल बनाना है। पॉइंट क्या दिया बोल रहे, क्या ब्रैकेट 3,8 ब्रैकेट 1 -4,2, अगला बोलो 5,1। ठीक है, चलो अगर निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है फॉर्मूला, 1/2 लगाओ, डिटरमिनेंट लगाओ, लिखो जैसे है वैसे लिखो, 3 8, फिर -4 और 2, फिर 5 और 1, लिख दिए। ऐसे सजा के लिख दो सिंपल। और पीछे क्या करना है, अपने मन से 1 1 1, अपने मन से केवल 1 1 ही लगाना है, ना कि 2 2 लगाना है, 1 1 केवल। अब जैसे ही है इसको भूल जाओ, आगे का कोई भी चीज जो चीज है। अब इसको जैसे डिटरमिनेंट तुम सोल्व कर रहा था वैसे ही सेम टू सेम सोल्व कर दो, आ गया आंसर क्षेत्रफल। ध्यान देना यह थोड़ा सा 1/2 का 1/2, यहाँ पे मोड यूज करेंगे। क्या क्या यूज करेंगे, मोड। मोड क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हम एरिया नहीं कर रहे हैं, हो सकता है माइनस में आ जाए, लेकिन एरिया लेना क्या जो होता है, प्लस में लेना होता है। हम मोड लगा देंगे, अगर माइनस में आएगा तो क्या निकलेगा बाहर, प्लस निकलेगा, और प्लस है तो क्या लिखेगा, प्लस निकलेगा। तो हम एरिया मोड लगा सकते हैं। ठीक है, तो मोड अगर लगा देंगे इसे, चलो मोड लग गया। अब सोल्व करो इसको, 3 को पकड़ेंगे, 3 पकड़ लिए, क्या क्या बचा, ये मोड है और ये डिटरमिनेंट समझना, ये मोड ये डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट। ठीक है, चलो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, क्या बचा 2 1 1 1, 2 2 1 1 1, यही ना है। चलो बीच वाला का साइन क्या करते हैं, चेंज। क्या चीज अभी दिख रहा है, क्या चीज में है ये, प्लस में, क्या हो जाएगा माइनस में। फिर ये है डिटरमिनेंट्स। अब ये हो गया खत्म, ये हो गया खत्म, क्या बचा ध्यान देखो, -4 और 1, -4 1 और 5 1। फिर इसमें चेंज नहीं करेंगे, जो है वैसे लिखेंगे, प्लस में तो प्लस में। तो ये खत्म हो गया, ये खत्म, क्या मिला -4 2 5 1, और ये हो गया मोड, ये मोड है दोनों, और ये क्या है डिटरमिनेंट्स। ठीक है, चलो तो ये 1/2 मोड। सोल्व करो, 3 के 3, 2 गुना 1 क्या मिलेगा 2, -1, फिर -8, -4 गुना 1 क्या मिलेगा -4, और एक फार्मूला वाला माइनस, 5 गुना 1 5, ये फार्मूला वाला माइनस है, प्लस के 1, -4 गुना 1 -4, और फिर फार्मूला वाला माइनस, और 5 गुना 10 मोड। कितना है देखो तो, यह कितना मिला 1 मिला, 1 से गुना करो 3 को, क्या मिलेगा 3, 2 में 1 गया तो 1 ही बचेगा ना, हाँ कि ना, हाँ 1 से गुना करके 3 आएगा। -8, यह कितना मिला -9, -9 और -8 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस के 72 होगा, माइनस प्लस प्लस। फिर आगे प्लस के 1 है, और यह कितना -14, तो क्या मिलेगा -14 ना, कैसे -4 और -10, -14 हुआ, अब बाहर है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होगा ना। चलो सोल्व कर लो, क्या मिला 1/2, कितना मिला यहाँ देखो तो 60 61 61 ना रे, 5 1 और 6 मोड में 61, तो पहले से ही प्लस में था, क्या निकलेगा प्लस में निकलेगा, 1/2 और 61 गुना कर लो, 61/2, ध्यान समझो,
लास्ट में मात्रा का भी लिखना है। इंग्लिश का एस क्यू लगा दो, एस क्यू स्क्वायर, स्क्वायर हो गया, यूनिट लगा दो, यूनिट। जरूरी नहीं है तुम कैसे स्पेलिंग लिखो, मतलब नहीं है, या वर्ग मात्रा लिख दो। हाँ हाँ, किताब में देने को मतलब नहीं है, अपना सही कर तुम। लास्ट 7 नंबर देख लो, एग्जाम्पल 7, के का मान निकालना है। जब भी के का मान देगा या एक्स का वाई का जो भी मान पूछेगा ना, तो उसका एरिया पहले ही दे देगा। दिया है यहाँ देखो तो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी कितना दिया है, देखो कैसे लिखा है, 3 स्क्वायर यूनिट लिखा है ना, तो ये पहले से दिया हुआ है। जब भी कभी एक पॉइंट गायब करेगा, जैसे ये क्या है 1,3 0,0 और क्या है k,0, तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट गायब किया, तो ये पॉइंट का मान ही पूछेगा। अगर ये पॉइंट का मान पूछेगा तो यहाँ इसका एरिया देना पड़ेगा उसको, बिना एरिया दिए निकलेगा ही नहीं। कभी भी अगर कुछ पूछेगा तो ध्यान से पढ़ना, आगे वो दिया होगा एरिया कुछ ना कुछ। ठीक है, लिखो जैसे सोल्व करते हैं वैसे लिखो। पहला बिंदु क्या है, 1/2 होता है पहले फॉर्मूला एरिया का। पहला क्या है 1,3, लिखो 1,3, फिर क्या है 0,0, फिर क्या है k,0। पीछे क्या करते हैं, अपने मन से 1 1 1 लगाते हैं। क्यों लगाते हैं 1 1, ताकि 3 × 3 का मैट्रिक्स बन जाए, तो डिटरमिनेंट सोल्व नहीं होगा। चलो अब ये एरिया का फॉर्मूला है, तो यहाँ देखा, देखो एक चीज दिखा सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब क्या मिलेगा, बराबर कितना दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले दिया है कितना 3, लिख सकता तुम यहाँ 1/2, सोल्व करो इसको। अब ध्यान देना, यहाँ पे हम मोड नहीं लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम एरिया निकाल ही नहीं रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, के का मान। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, के का मान। एरिया दिया हुआ है, तो यहाँ मोड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एरिया हम लोग प्लस में करते हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा, ध्यान देखो, ये 1 को जब रखेंगे, ठीक है, तो क्या बचा, ये खत्म हो गया और ये खत्म, क्या मिला 0 0 1 0 1। फिर बीच वाला क्या करते हैं, साइन चेंज, क्या चीज में है, प्लस में, क्या हो जाएगा ये माइनस। चलो तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, क्या बचा 0 1 0 1 और k1। फिर आगे बढ़ो, ये जैसा है वैसा लिखो, प्लस में है ना, प्लस में 1 लिखो। फिर ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो, क्या बचेगा 0 0 k0। ठीक है, और एरिया हम लोग का दिया गया है कितना, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है कितना 3। 3 तुम इधर लिखो या 3 इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इधर हम लिख सकते हैं। चलो तो ये 3, अच्छा कोई बताएगा हमें, जो 3 है क्या एग्जैक्ट टू प्लस में ही आया होगा, एरिया है, अगर वो माइनस में आया होगा ना तो उसको प्लस करके लिखा है, क्योंकि एरिया माइनस में दिखा नहीं सकते हैं। हो सकता है ये माइनस आया होगा या तो प्लस आया होगा, लेकिन दिखाया है प्लस में, हमें नहीं पता क्या चीज में आया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस और माइनस। समझ ध्यान से, क्यों लिखे प्लस माइनस, क्योंकि एरिया है, अगर वो बनाया होगा, एरिया निकाला होगा, हो सकता है होगा माइनस, लेकिन दिखाया क्या चीज में प्लस में, क्योंकि एरिया माइनस दिखा नहीं सकता है। लेकिन हम अभी निकाल रहे हैं किसका मान, के का मान, और के क्या है एक पॉइंट है, हो सकता है वो माइनस होगा, हो सकता है वो प्लस हो सकता है, उसमें दोनों ऑप्शन है, इसीलिए हम माइनस प्लस दिखा दिए। ठीक है, चलो हाँ बोलो, चलो यह क्या मिल जाएगा 1/2, सोल्व करो, एक बाहर में है, 0 गुना 1 क्या मिलेगा 0, और ये मिलेगा 0, क्या मिल जाएगा ओवरऑल 0 मिल जाएगा यहाँ सीधा। चलो फिर माइनस के 3 गुना करो 0 माइनस क्या हो जाएगा 1 × k,
के, चलो आगे बढ़ो, प्लस के 1, यहाँ भी क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, 0 सीधा 0 बराबर क्या है, +-3। चलो ध्यान रखो, अगर हम इस दो को भेजेंगे उधर, बटा में है ना, कहाँ जाएगा ये, कहाँ जाएगा ये, यहाँ तो मिला कितना, प्लस के मिला 3 के, ये तो हो गया 0, देखो 0, और ये मिल जाएगा प्लस के 6 के और प्लस 0, और बराबर कितना है, ये बटा में तो है ना, जाएगा ना, क्या गुना में जाएगा ना, तो मिलेगा +-6। अच्छा यहाँ 6 कैसे हो गया, 3 होगा, तो कितना मिल गया देखो तो, 3 के बराबर +-6, 3 से काट दो, कितना वन कट गया, के का जो मान मिला वो मिला क्या चीज, +-2। ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव में बहुत बच्चा गलती करता है, के का मान देगा वहां सेम, ऑप्शन रहेगा ए में 2 भी रहेगा, बी में -2 रहेगा, और सी में रहेगा +-2, और डी रहेगा नॉन ऑफ दिस। अब तुम सोचो, देखेगा अगर यहाँ तुम +- अगर नहीं लेगा तो क्या आंसर आता, +-2, बच्चा प्लस में मार्क आ जाता है, +- लिखता है, गलती हो जाएगा वहां पे ऑब्जेक्टिव। चलो लिख लो, और उसके बाद आगे जो एग्जाम्पल बुक का है सवाल खुद से बनाना। देखो अगर कभी बोल दिया फाइंड द एरिया, देख लो बोला है ऑफ द ट्रायंगल, और एरिया निकालने दे सकता है, ठीक है, 3 नंबर दे दे। तो 1 नंबर का अगर हम निकाले एरिया, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, मोड लगा सकते हैं, नहीं मोड दिखा दो या मत दिखा दो, लेकिन लास्ट में आंसर प्लस में लिखो, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा क्या, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स, जैसे जैसे पॉइंट है लिखो, 1 0 6 0 4 0 4 3, और यह अपने मन से 1 1 1 लगाते हैं ताकि 3 × 3 का डिटरमिनेंट बन जाए, ठीक है। अब बस चुपचाप, ये हाफ तो है, ये है, इसको कर सोल्व कर दो आंसर, तो ये बन जाएगा हाफ, इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 को रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा पूरा लाइन, और ये खत्म हो जाएगा, ये गुना होगा आपस में, 0 × 1 0, फिर फार्मूला का माइनस, 3 × 1 3, फिर अगला क्या है 0, अब 0 में तुम साइन चेंज करो या मत करो, 0 सब गुना होगा क्या हो जाएगा 0, खाली 0 हो गया, फिर आगे +1, अब ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म होगा, तो 6 × 18 -0, समझो हो गया अब आंसर। ये 1/2 कितना इधर मिला, -3 मिला इधर, और यहां मिला +18, कितना आ गया, ये आया 15, गुना होगा तो 15/2 होगा, लास्ट में स्क्वायर यूनिट, मात्रक इसका स्क्वायर यूनिट, या वर्ग मात्रक, हिंदी में लिखते हैं वर्ग मात्रक, सबको बना लिया है ना, बना तो लोग नहीं, एरिया थोड़े निकाल रहे हैं, नहीं 150 करो, 2 नंबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, देखो 2 नंबर खुद से बनाओ अगर आता है तो बनाओ, 2 7 1 1, फिर 10 और है 8, ये अपने में से 1 1 1 लगाएंगे, सोल्व कर दो इसको, 1/2, 2 रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म, तो 1 × 1 -8, 1 -8, बीच वाला साइन चेंज करते हैं, प्लस में भी है, ये हो जाएगा -7, ये खत्म,
एक गुना एक, एक माइनस 10, फिर प्लस के 1, ये खत्म ये खत्म, 8 माइनस 10, तो ये हो गया तुम्हारा 1/2। और इधर क्या बचेगा मिलेगा 18 माइनस के सॉरी 18 नहीं बचेगा, हाँ 7 बचेगा, 7 दूना 14 माइनस 14, फिर यहाँ माइनस के बचेगा कितना 9, माइनस 63 हो जाएगा, सॉरी माइनस 7, प्लस में कितना हो जाएगा 9 सते 63 प्लस में, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 2। क्या मिला आंसर? और यहाँ देखा जाए तो कितना मिल गया 16, 47 और बटा में क्या मिलेगा 2, स्क्वायर यूनिट मात्रा क्या होता है स्क्वायर यूनिट, देख लो मेरा लो लिस्ट में, अरे हाँ वही है आंसर, किस तरह होगा? अगला लास्ट 3 नंबर ही शायद, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, डिटर्मिनेंट्स -2 -3, 3 2 -1 -8, 1 1 1, ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट -2 रखेंगे तो ये खत्म और ये खत्म, 2 माइनस और फिर से -8 हो जाएगा प्लस में 8, फिर साइन चेंज करके बीच वाला का ये माइनस हो जाएगा प्लस में 3, और ये खत्म और ये खत्म, 1 गुना 3 3 फार्मूला का माइनस, और फिर गुना करेंगे 1 गुना 1, सॉरी -1 गुना 1 -1, फार्मूला वाला एक माइनस हो जाएगा प्लस में 1, और फिर जब 1 रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म, -24 और फिर +2, प्लस हो जाएगा माइनस प्लस, सोल्व कर लो 1/2, यहाँ कितना 10 कितना मिल गया 10 दूना 20, 10 दूना 20 माइनस में, और यहाँ 4 तिया 12 प्लस में, और यहाँ मिलेगा माइनस के 22 गुना 1 तो -22, क्या मिला आंसर? आंसर मिलेगा माइनस में नहीं, और कितना 10 -30 मिलेगा, -30, लेकिन ध्यान देना है माइनस में भले ही आएगा, हमें क्या लेना होगा प्लस में लेना होगा, ये ले लेंगे प्लस में 1/2 30, तो ये कट जाएगा, आएगा 15 स्क्वायर यूनिट, एरिया कभी माइनस में नहीं होता है, यहाँ पे हम मोड भी यूज कर सकते थे, ठीक है मोड यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सीधा हो जाएगा प्लस, क्या बोला? हाँ मोड लगा सकते हैं, छोड़ से देखो देते हैं लास्ट में खाली प्लस प्लस कर देगा लास्ट में ना, कोई दिक्कत नहीं, देखो क्या है मोड नहीं लगाते हैं, पहले से को मोड से दिख रहा है देखो है, अब समझ में आता है कि ये मोड है डिटरमिनेंट है, इसलिए नहीं लगाते हैं, यूज कर सकता है कोई दिक्कत नहीं, हाँ तब होगा, कौन छोटका बड़का मोड एक ही है, हाँ हाँ तब चलेगा। वहां का बैठेगा कि यहाँ आएगा, आता है लेट रे, देखो जिसका जिसका 2 नंबर नहीं बना है, जिसका जिसका भी 2 नंबर में संरेखी प्रूफ करना है कोलिनियर, अगर कोई पॉइंट कोलिनियर है तो उसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा 0, अब यहाँ क्षेत्रफल निकाल के चेक करेंगे कि 0 आ रहा है या नहीं, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला कल से हम लोग बना रहे हैं नहीं,
लिखो एरिया ऑफ ट्रेंगल 1/2, जो पॉइंट है लिखो। पहला क्या है, ए और फिर है बी प्लस सी, दूसरा है बी सी प्लस ए, तीसरा है सी ए प्लस बी, और पीछे क्या करेंगे 1 1 1 अपने मन से लेंगे। ठीक है, सोल्व करो। 1/2 ए को रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म, यह मिलेगा सी ए गुना एक, यही मिलेगा माइनस ए बी माइनस मिलेगा। फिर अगला रखेंगे तो क्या, यहाँ प्लस में है, ये हम क्या कर देंगे माइनस, साइन चेंज, माइनस बी प्लस सी। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, ये जब रखे हैं तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म, बचेगा बी गुना एक बी माइनस सी गुना एक सी। जब 1 रखेंगे तो 1 रखने पर ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म, गुना ये हो जाएगा बी गुना ए प्लस बी, और फिर माइनस सी गुना सी प्लस ए, ये हो गया। बस सोल्व करो, ऑटोमेटिक जीरो मिलेगा। ठीक से 1/2 जीरो ही मिलेगा, क्योंकि कोलिनियर का प्रूफ होगा, संरेखित तभी होगा जब एरिया जीरो होगा, एरिया जीरो रहेगा तो फिर प्रूफ ही नहीं होगा, और दिखाना है शो करना है तो ये ऑटोमेटिक जीरो आएगा। दिखाते कैसा आएगा देखो, ध्यान समझो। अगर हम माइनस से गुना कर दे, देखना अभी ये बाहर में ए है, ये माइनस से गुना होते क्या होगा, ए खत्म हो जाएगा, देखो तो क्या मिलेगा, सी माइनस बी मिलेगा, मिल गया। आगे आ जाओ, यहाँ पहले से माइनस से बी सी है, यहाँ भी इंटू में है, यहाँ भी इंटू है, ध्यान से देखो, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, क्या फॉर्मूला बनेगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बनेगा फॉर्मूला, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फिर +1, एक से गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या है लिखो, यह है बी, बाहर में ए प्लस बी है, और फिर यहाँ क्या है, सी बाहर है और सी प्लस ए, ये बोलो, रुक जाओ 1 मिनट, सोल्व करके आते हैं, तब तक सोल्व करो ना, क्या रहा है, बराबर जीरो मानो, बराबर जीरो, समीकरण निकाला है ना, बराबर जीरो मानना पड़ेगा, समीकरण में जीरो होता है बराबर। देखो गुना कर दो, आ जाएगा आंसर। अब 1/2 गुना करो, ए सी होगा माइनस के बी सी होगा, सॉरी ए सी बोल रहे हैं, हाँ हाँ वही, ए सी माइनस बी ए होगा, बी ए है भी लिखो, फिर ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, फिर ये गुना करो तो बी ए और फिर प्लस बी स्क्वायर, ये गुना करो माइनस सी स्क्वायर और फिर माइनस सी ए। देखो ध्यान से, ए सी प्लस में है और ए सी या सी ए एक ही है ना, माइनस में खत्म हो गया, ए सी बोलो चाहे सी ए बोलो, बात है कि ये गुना में, फिर बी ए माइनस में है और बी ए प्लस में है, खत्म हो गया, बी स्क्वायर माइनस में है, बी स्क्वायर प्लस में, खत्म हो गया, सी स्क्वायर प्लस में है, सी स्क्वायर माइनस में, खत्म हो गया, क्या मिलेगा सीधा जीरो, ये हो गया प्रूफ। दिस, अरे जब जीरो हो गया 1 से 2 से गुना का क्या करेगा तुम, ऑटोमेटिक ही जीरो मिलेगा। देखो दिस पॉइंट इज हट, क्या लेंगे, दिस पॉइंट इज, या पॉइंट इज MCQ, अरे दो, दिस पॉइंट इज कोलिनियर। ठीक है, जो सवाल दिया है बोलो,
कोलिनियर देखो लिखा है ऊपर में। चलो तीन बनाया है कोई नहीं बनाया तुम लोग? सब्जेक्ट में गलती बनाया तो हल्का फुल्का नंबर मिलता है पॉइंट पे स्टेप पे। तो एक 3 का 1 नंबर क्या पॉइंट है? हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का दिया है मान। तो लिखो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है फॉर्मूला 1/2 जो पॉइंट दिया लिखो पॉइंट के कोमा 0 फिर 4 कोमा 0 अच्छा कोमा नहीं लिखेंगे फिर है 0 कोमा 0 कोमा 0 कोमा कितना 2 1 1 1 सोल्व करो आराम से इसको। कोई बात ना लगा दे लग जाएगा चलो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया है 4 दिया है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना लिख देंगे +-4 लिख सकते हैं इधर भी या तो उधर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है इसका मान दिया है फिर क्या है 1/2 सोल्व करो इसको आराम से। प्लस माइनस क्यों लिखे क्योंकि एरिया हो सकता है माइनस में आया होगा लेकिन लिखा क्या होगा वो प्लस में हो सकता है प्लस में आया होगा तो प्लस में लिखा है। तो माइनस में जाता तो प्लस लिखते हैं और प्लस में जाता तो प्लस लिखते हैं, इसीलिए हमें नहीं पता क्या चीज में एरिया निकला है इसलिए प्लस माइनस लिखे हैं। के को रखेंगे इधर तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म 0 - 2 0 - 2 फिर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। आगे 1 रखेंगे तो ये खत्म तो 8 - 0 सोल्व कर लो। इसको घुमा दे ऐसे रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, इसे घुमा दो ये 1/2 इधर कर देते हैं ये क्या मिला -2 के +8 बराबर कितना है +-4। ये 2 को हम भेज रहे हैं इधर कहाँ जाएगा ये -2 के +8 बराबर कितना हो जाएगा +-8 बटा में है 2 ना कहाँ जाएगा ये गुना में जाएगा। ठीक है चलो यहाँ सब भेजो -2 के बराबर +-8 पहले से है ये कहाँ जाएगा माइनस में 8 जाएगा कि नहीं। अब ध्यान देखो यहाँ -2 के बराबर एक बार हम ले रहे हैं प्लस में एक बार माइनस में। अगर हम प्लस में लेंगे लेते हैं 8 तो क्या मिलेगा +8 और ये -8 कितना मिल गया -2 के बराबर 0 तो के का मान 0 1 मिल गया के का मान 0। और जब लेते हैं -8 जब क्या लेते हैं -8 तो क्या मिलेगा -2 के बराबर -8 क्योंकि देखो एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे। अब माइनस में 8 लिए अब पहले से और ये क्या है -8 है तो कितना हो जाएगा ये -2 के बराबर -16 तो -8 खत्म के का मतलब कितना आया 8 तो के का वैल्यू 2 निकला के बराबर लिख दो इसीलिए के बराबर एक 0 और एक 8 आंसर। हाँ 2 आंसर मिलेगा। हाँ ठीक है जैसे लिख दो तुम 2 नंबर एरिया ऑफ पहले से एरिया दिया है रखो या 1/2
-2 0 0 4 0 के बराबर कह दिया है 4, तो प्लस माइनस 4 लिखेंगे। सोल्व करो इसको। 1/2 माइनस, अच्छा 1 नहीं दिए, गलती हो जाएगा। 1 1 1 सोल्व करो। -2 ये खत्म हो गया, ये खत्म, 4 माइनस के, फिर 0 हो गया तो पूरा 0 हो गया, फिर 1 रखेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, 0 -0 बराबर कितना है +-4। इस 2 को भेजेंगे तो कहाँ जाएगा इधर, ये हो गया तुम्हारा कितना -8 +2 के खत्म, बराबर क्या हो गया, ये जाएगा 2 तो +-8। ठीक है, रखो। जब हम ये 8 ले रहे हैं क्या प्लस में, जब हम क्या ले रहे हैं 8 प्लस में ले रहे हैं तो क्या बनेगा, देखो -8 प्लस के 2 के बराबर 8 लिखे प्लस में, तो इसको बता उधर 2 के 8, ये हो जाएगा प्लस में 8, माइनस में है ना, तो 2 के बराबर 16, तो के का मान कितना आया 8। और जब हम क्या ले रहे हैं -8, जब -8 लेंगे तो क्या आएगा, -8 + 2 के बराबर -8 होगा, ये -8 इधर -8 क्या हो गया खत्म 0, 2 के बराबर 0, तो के का मान क्या मिल गया 0, के का मान 2 मिला, एक मिला 8, एक मिला 0। अरे इसको अरे बाकी है, देखो तो ये लोग 4 5 2 सवाल बाकी है, सिंपल है वो भी निकालना, ये जानना क्या ना तो हाथ निकले। फाइंड द इक्वेशन, क्या बोला है इक्वेशन, अगर कभी भी इक्वेशन बोल दिया समीकरण तो याद करो क्लास 9 8 में समीकरण पढ़ रहा है, 10 11 समीकरण में x y दोनों होता है कि नहीं, z भी हो सकता है, तो यहाँ पे x y 2 बिंदु है, देख लो x y है कि नहीं, तो समीकरण निकालना है तो क्या करेंगे, अभी डिटरमिनेंट यूज करना है। समीकरण निकालने के लिए देखो जो भी सवाल है 4 का 1 नंबर डिटरमिनेंट यूज करेंगे, जो पॉइंट दिया लिखो, पहला पॉइंट 1,2 3,6। अब बताओ अगर इसमें x और y नहीं डालेंगे, x और y नहीं डालेंगे तो क्या x y मिलेगा हम लोग को, नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट अपने मन से क्या रखेंगे x y, ताकि x y समीकरण में आ जाए, फिर 1 1 1 जो नियम है, सोल्व कर लो इसको, बराबर क्या लिखेंगे 0, समीकरण तभी होगा जब बराबर 0 होगा। सोल्व करो, हो गया आंसर। एक को रखेंगे, एक को रखेंगे क्या मिलेगा, ये खत्म हुआ, ये खत्म, 6 माइनस वाई, फिर 2 को रखो -2 हो जाएगा, प्लस में है ना साइन चेंज, तो ये खत्म, ये खत्म, 3 माइनस एक्स, फिर 1 को रखो तो ये खत्म, ये खत्म, 3y माइनस 6x बराबर 0। सोल्व करो, क्या मिला 6 माइनस वाई, ये मिलेगा -6 प्लस 2x, और ये मिलेगा 3y प्लस में और माइनस में 6x बराबर 0। ध्यान देखो, और 6 खत्म, प्लस माइनस में y कितना पीस -1y और प्लस में 3y, तो क्या मिलेगा 2y, x कितना पीस है 2 पीस प्लस में 4 पीस माइनस में, 6 पीस माइनस में, तो -4 पीस बचेगा बराबर 0। क्या मिल गया देखो तो 2y बराबर ले जाओ उधर, इसको तो ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस में होगा, काटो 2 से, y का कितना आ गया 2x, ये भी आंसर है, और जो ये भी आया ना ये भी आंसर है। तुम यहाँ भी छोड़ देगा ना गलती होने वाली नहीं है, यहाँ भी छोड़ देगा तभी गलती नहीं है, इसको अंदर लेकर आ जाओ, y माइनस 2x बराबर 0, ये भी आंसर है। बुक में आंसर जो दिया है उसका मतलब नहीं है, आंसर ये भी सही है, ये भी सही है,
और ये भी सही है। ठीक है, बोलो बोलो क्या गलती है। अच्छा, क्या दो नंबर बने खुद से? बन जाएगा? छोड़ दे दो नंबर, चलो छोड़ दे। हाँ चलो, लास्ट 5 नंबर। 5 नंबर क्या है? ऑब्जेक्टिव है, ध्यान समझो। है ऑब्जेक्टिव, लेकिन दिमाग सब्जेक्टिव से खतरनाक लगेगा इसमें। 5 नंबर बना रहे, ये सवाल खुद से बनाना है। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे? देखो दिया है एरिया कितना, 35। लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 मोड, सॉरी ये है डिटरमिनेंट्स 2 -6, ये कितना है? 5 4, फिर के और 4, 1 1 1। ठीक है, सोल्व करो, क्या मिल जाएगा? 1/2। सोल्व करो इसको, 2 रखेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, 4 -4, फिर साइन चेंज, बीच वाला क्या करते हैं? साइन चेंज, प्लस में 6, ये खत्म, ये खत्म, तो 5 के, फिर 1 को रखो तो ये खत्म, ये खत्म, 20 -4 के। और जो एरिया दिया है कितना? 35। देखो प्लस माइनस 35। ठीक है, चलो सॉल्व करो। अच्छा, इस 2 को भेजेंगे उधर, कहाँ जाएगा? गुना में जाएगा, तो क्या मिलेगा? देखो ये हो गया 0, ये हो कितना? 30 -6 के, और ये हो गया तुम्हारा 20 -4 की, बराबर कितना? 70। क्योंकि बटा में 2 है, जाएगा गुना में हो जाएगा। बताओ यहाँ से नंबर कितना? 50 हुआ, 50 और -10 के, बराबर प्लस माइनस 70। चलो एक बार प्लस बोलो, एक बार माइनस बोलो। 50 और भेजे उधर, तो ये मिला कितना? -10 के बराबर है प्लस माइनस 70 -50। तो ये हो जाएगा के बराबर प्लस माइनस 70 -50 बटा -10। अब लिखो, जब प्लस में 70 ले रहे हैं तो के का मान क्या मिल जाएगा? 70 -50 बटा -10, ये मिलेगा -20 बटा -10, कट के आएगा -2, के बराबर -2। और फिर जब लेंगे क्या चीज? माइनस में, तो कितना मिलेगा के का मान? बताओ, वही है रहा। जब ले रहे हैं -70 तो के का मान क्या मिल जाएगा? -70 -50 बटा -10, कितना मिलेगा? -120 बटा -10। तो यहाँ से माइनस में खत्म, 0 0 खत्म, कितना मिला? के का मान प्लस के 12, के का मान 2 आ गया। कहीं दिया है?